बार जिनके घर में खाने के व्यंजन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सिर्फ दूध, दही और पनीर से, इसके अलावा उनके घर में कुछ खाया ही नहीं जाता। लेकिन जब ऐसे परिवार में एक नई नवेली बहू आएगी तो ऐसे दूध, दही और पनीर भरे ससुराल में उसका क्या हाल होगा। चलिए देखते हैं। फाइनली साक्षी भाभी, आज हमें आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। प्लीज भाभी, खाने में मिर्ची जरा अच्छे से डालना। हाँ, खाना चटपटा ना हो तो मजा नहीं आता। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मिर्ची जरा तेज डालूंगी, लेकिन सब्जी कहाँ पर है? मुझे खाना बनाना है। अरे ये है ना भाभी दूध, इससे आप पनीर बना लो और फिर पनीर की सब्जी बना लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ पनीर बनाना है क्या? साथ में कोई और सब्जी नहीं चाहिए, दाल वगैरह? नहीं भाभी, हमारे घर में कोई दाल खाता ही नहीं। आप बस दूध फाड़ के पनीर बना लो और मीठे में खीर बना लेना। अच्छा ठीक है। भूमि साक्षी को ये सब बताकर चली जाती है, लेकिन साक्षी को उसकी बातें कुछ अजीब सी लगती है। मैंने तो सुना था बहू की पहली रसोई में ससुराल वाले उसे 56 भोग बनवाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। और पनीर की सब्जी बनाने के लिए भी पनीर लाकर नहीं दिया, दूध से खुद फाड़ कर बनाओ। चल भाई साक्षी, लग जा काम पर। अब पहली बार तो साक्षी को कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगता, लेकिन अगले दिन साक्षी किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती है और सब्जियां ढूंढने लगती है। अरे यार, ना तो फ्रिज में एक भी सब्जी है, ना ही यहाँ पर सब्जी की कोई टोकरी रखी है। मैं तो सोच रही थी सबके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी, लेकिन यहाँ मुझे आलू तो क्या, कोई भी सब्जी नजर नहीं आ रही। लगता है सब्जी खत्म हो गई है। मम्मी जी को जाकर बोल देती हूँ। साक्षी अपनी सास के पास जाती है, जहाँ उसके ससुर जी भी बैठे थे। मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज आलू के पराठे बना लूं, लेकिन किचन में आलू नहीं है। आप सब्जी मंगवा लीजिए ना, मैं नाश्ते के बाद दोपहर में खाने की भी तैयारी कर लूंगी। अरे बहू, अभी क्षितिज बाहर गया है नाश्ते का सामान लाने, थोड़ी देर रुक जा, वो अभी आ जाएगा। जी ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद साक्षी का देवर क्षितिज घर आता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ था तो सिर्फ दूध की थैली, और वो भी पूरे 6 लीटर की। ये लो भाभी दूध। अरे इतना सारा दूध, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या, या कुछ स्पेशल बनाना है? स्पेशल क्या भाभी, हमारे घर में तो रोज इतना ही दूध आता है। 2 किलो दूध से दही जमेगी, 2 किलो से पनीर बनेगा और बाकी 2 किलो सब पी लेंगे। अगर दूध कम पड़ेगा ना तो मैं और ले आऊंगा। क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो क्या? अरे मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा भाभी, और इसमें मजाक की क्या बात है। प्लीज आप जल्दी से दूध से पनीर फाड़ लो ना, और गर्मा गर्म पनीर के पराठे बना लो, बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन कोई सब्जी तो लेकर आओ, दोपहर में मुझे खाना भी तो बनाना है। अरे भाभी, रात को मम्मी ने दही जमाई थी ना, आप कढ़ी बना लेना। वैसे भी कढ़ी चावल तो हमें बहुत पसंद है, हफ्ते में 5 बार तो बना ही लेते हैं। अच्छा ठीक है। अभी तक भी साक्षी को सब नॉर्मल लग रहा था। उसने सबके लिए पनीर के पराठे बनाए और लंच में कढ़ी चावल बनाए, लेकिन अब बारी आई डिनर की। मम्मी जी, मुझे डिनर बनाना है, लेकिन कोई सब्जी ही नहीं है, आप क्षितिज को बोलकर सब्जी मंगवा लो ना। अरे बहू, सब्जी लाने की क्या जरूरत है, मैं शाम को 2 किलो दूध और लेकर आई थी और मैंने उसका पनीर भी फाड़ कर फ्रिज में रख दिया है, तो शाही पनीर बना ले। लेकिन मम्मी जी, कल भी तो मैंने पनीर ही बनाया था, और सुबह भी सबने पनीर के पराठे खाए थे, अब फिर से पनीर। तेरा पनीर बनाने का मन नहीं है तो दही तड़का बना ले बेटा, पनीर सुबह बना लेना। अगर अभी पनीर नहीं बना है तो कल सुबह बनाना पड़ेगा, और कल दोबारा से मैं पनीर नहीं खाना चाहती, अभी बना लेती हूँ। अरे क्या हो गया, इतनी चुप चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ दही तड़का में सबका खाना नहीं हो पाएगा, तो शाही पनीर ही बना लेती हूँ। अब साक्षी ये सोचकर रात को शाही पनीर बना लेती है कि अभी वो पनीर बना लेगी तो उसे सुबह पनीर नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन सुबह उठती है तो उसे फिर से किचन में कोई सब्जी नजर नहीं आती, नजर आता है तो सिर्फ 6-7 किलो दूध। अरे यार, हद ही हो गई, इन लोगों के घर में दूध के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। जब से यहाँ पर आई हूँ हर जगह दूध ही दूध नजर आता है। कितना मन कर रहा है आज कोई सब्जी खाने का। आज तो कुछ भी करके मम्मी जी से सब्जी मंगवा कर रहूंगी। साक्षी फिर से अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे बहू, नाश्ता बना लिया क्या तुमने? मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है। माँ जी, नाश्ता तो मैं जब बनाऊंगी ना, जब नाश्ता बनाने के लिए घर पर कोई सब्जी होगी। किचन में कोई सब्जी नहीं है, अब थोड़ी सी सब्जी मंगवा लो तो मैं आज सबके लिए गोभी के पराठे बना देती हूँ।
अरे बेटा, जब घर में इतना सारा दूध है उससे पनीर बन सकता है, और पनीर से तो कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनता है। फिर कोई और सब्जी लाने की जरूरत क्या है? और दही भी तो रखी है। वैसे भी हमारे घर में हम जो भी चीज खाते हैं ना, सिर्फ दूध, दही और पनीर वाली ही खाते हैं, बाकी हमें कुछ पसंद नहीं आता। क्या? इसका मतलब घर में कोई सब्जी आती नहीं? आप लोग रोज रोज पनीर की ही सब्जी खाते हो? नहीं बेटा, कभी कभी कड़ी भी बना लेते हैं, रायता बना लेते हैं, और कभी कभी ये बनाने का मन नहीं करता तो दही या दूध के साथ रोटी खा लेता है। अरे लेकिन ऐसा क्यों मम्मी जी? सिर्फ दूध, दही और पनीर ही क्यों? घर में इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं बनता? ऐसे तो सेम चीजें खा खाकर सब बोर हो जाएंगे। मैंने जब से इस घर में कदम रखा है ना बेटा, इस घर में दूध, दही और पनीर के अलावा कभी कुछ बना ही नहीं। जो भी बनता है इनसे ही बनता है। और मेरी सासू माँ भी हमेशा यही चीजें खाती थी और जिंदगी भर अच्छी स्वस्थ रही। इसे तो तुम हमारी परंपरा ही समझ लो, जो मेरी सासू माँ के जमाने से चलती आ रही है। हमारे घर में यही बनता है और आगे भी यही बनेगा बेटा। जाओ, अभी तुम पनीर से कुछ अच्छा सा बना लो, हाँ, या फिर दही से बना लो। ठीक है मम्मी जी। वो आप कह रही थी ना रायता बना लो, तो रायता किस चीज का बनाऊं? बूंदी का? अरे नहीं नहीं नहीं, पनीर को हल्का सा मसाले में भूनो और उसी का रायता बना लो। और थोड़ा जल्दी बनाना बेटा, भूख लग रही है। पनीर के रायते का नाम सुनकर जैसा रिएक्शन आपका आया है, वैसा ही कुछ साक्षी का भी था। पनीर की सब्जी, पराठे, पकोड़े, टिक्का तो सब ने सुना है, लेकिन पनीर का रायता भी होता है। याद साक्षी को पहली बार पता चला। पनीर का रायता? दुनिया में इतने टाइप के रायते सुने थे, लेकिन पनीर के रायते ने तो हद ही कर दी। पता नहीं कैसे ससुराल में आकर फंस गई मैं तो। पनीर 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 खाकर मेरा दिमाग पक गया है। पनीर के रायते के साथ पनीर का पराठा, ये कैसा अजीब सा कॉम्बिनेशन है यार। बेचारी साक्षी दूध, दही और पनीर खा खाकर बोर हो चुकी थी, लेकिन ससुराल में तो प्रथा थी, अगर कुछ खाया जाएगा तो सिर्फ दूध, दही और पनीर, जिसका अब साक्षी भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी कुछ दिन बाद, वाह वाह वाह, कितना अच्छा मौसम है, लगता है बारिश आने वाली है। एक काम करती हूँ, पकौड़े बना लेती हूँ। साक्षी बड़ी ही खुश होकर किचन में पकौड़े बनाने जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे यार, मैं तो भूल गई, मैं अपने मायके में नहीं ससुराल में हूँ, और यहाँ पर तो पकोड़े भी पनीर के खाने पड़ेंगे। मेरा तो पनीर के पकोड़े खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या करूं जिससे मुझे ये पनीर के पकोड़े ना खाने पड़े? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, ब्रेड पकोड़े बना लेती हूँ। ससुराल में सब्जी नहीं आती तो क्या हुआ, ब्रेड तो आ सकता है। साक्षी ऑनलाइन ब्रेड ऑर्डर करके मंगा लेती है। तभी भूमि किचन में आती है। क्या बना रही हो भाभी? बारिश का मौसम हो रहा है ना भूमि, तो मैंने सोचा पकोड़े बना लेती हूँ, लेकिन सिंपल पकोड़े खाने का मन नहीं था, तो मैंने ब्रेड मंगा लिया। ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। ब्रेड पकोड़े? लेकिन सादे ब्रेड पकोड़े अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। बाहर तो ब्रेड पकोड़े में आलू की स्टफिंग करते हैं, और आपको पता है हम ये सब खाते नहीं। तो आपने स्टफ करने के लिए पनीर की स्टफिंग बनाई है ना? भगवान, मैं अच्छे भले सिंपल से ब्रेड के पकोड़े बना रही थी, उसमें भी बीच में ये आ गई। अब इसकी वजह से ब्रेड पकोड़े के अंदर भी पनीर की स्टफिंग करनी पड़ेगी। क्या हुआ भाभी, बोलिए ना, आपने पनीर की स्टफिंग बनाई है ना? नहीं, मेरा मतलब हाँ, अभी बना रही हूँ। हर चीज में पनीर, दही और दूध। वैसे तो शादी से पहले साक्षी को दूध बहुत पसंद था, लेकिन शादी के बाद दिन के 3-3 टाइम दूध पीकर साक्षी के टेस्ट बड्स भी पक चुके थे। रवि जी, मेरा ना गन्ने का जूस पीने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज आप मेरे लिए ले आओ ना। अरे तुम्हें कुछ पीना है तो घर पर इतना सारा दूध रखा है, वो पी लो। और वैसे भी पीने के लिए दूध से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, उसमें तुम्हें प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी। ये जूसेस वगैरह ज्यादा अच्छे भी नहीं होते। अरे लेकिन मुझे कुछ ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीने का मन कर रहा है, तो मैं दूध क्यों पीऊं? प्लीज ले आओ ना। अरे साक्षी, हमारे घर में मेरी दादी परदादी के टाइम से सब लोग दूध, दही, पनीर ही खाते हैं। हमारे घर में ये सब नहीं आता, और ना ही हम लोग ये सब कुछ खाते हैं। और तुम्हें कुछ ठंडा और मीठा चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए ठंडा दूध का शरबत बनाकर ले आता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें। कहाँ बेचारी साक्षी का गन्ने का जूस पीने का मन था, और कहाँ रवि उसे ठंडे दूध का शरबत बनाकर पिला देता है। कुछ दिन बाद, अरे भूमि, ये तुम क्या पैक कर रही हो? किसी का बर्थडे है क्या आज, जिसके लिए गिफ्ट पैक किया जा रहा है? नहीं भाभी, बर्थडे नहीं, कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैंने उनके लिए गिफ्ट लिए हैं, बस वही पैक कर रही हूँ।
उनकी शादी को 35 साल हो गए, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना सब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घर पर बुला ले और मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा तुमने। इसी बहाने मम्मी पापा का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ भाभी, आज मैं सबको कॉल करके इनवाइट कर लूंगी। साक्षी के मन में इस बात की खुशी थी कि घर पर उसके सास ससुर की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होगा, लेकिन उससे ज्यादा उसे एक और बात की खुशी थी। घर पर इतने सारे गेस्ट आएंगे तो कम से कम कल तो ये दूध दही पनीर के अलावा कुछ अलग बनाएंगे ही। और फाइनली मुझे भी इतने महीनों बाद इस दूध दही पनीर के अलावा कुछ और खाने को मिलेगा। कल के लिए मेन्यू बना लेती हूँ और सुबह सुबह सामान मंगा लूंगी। साक्षी पार्टी के लिए मेनू बना लेती है और सुबह नाश्ते के बाद भूमि के कमरे में जाती है जहाँ क्षितिज भी बैठा हुआ था। अरे अच्छा हुआ क्षितिज, तुम भी यहीं पर हो। देखो मैंने ना खाने का मेन्यू बनाया है, तुम भी एक बार देख लो ना। कुछ और ऐड करना हो तो कर लेना और मुझे सारा सामान लाकर दे देना। दिखाओ तो भाभी, क्या क्या लिखा है आपने? ये लो। अरे ये आपने खाने में क्या क्या ऐड कर दिया भाभी? आपको भी ना एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है। जब पता है घर में कोई सब्जी नहीं आती, सब कुछ दूध दही पनीर से ही बनता है, तो इतना सब लिखने की क्या जरूरत थी? मैंने कल ही दूध वाले को दूध का एक्स्ट्रा ऑर्डर दे दिया था, वो दूध दे जाएगा, फिर हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। और आज खाना बनाने में हम दोनों भी आपकी मदद करेंगे। मीठे में खोया निकालकर गुलाब जामुन बना लेंगे। हाँ, और बाकी पनीर की सब्जी हो जाएगी, पनीर की भुर्जी हो जाएगी, रायता और दूध से खीर और गुलाब जामुन बना लेंगे। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? घर पर इतने सारे मेहमान आ रहे हैं और अगर सब कुछ दूध से ही बनाएंगे तो पता भी है कितना खर्चा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, और वैसे भी सेलिब्रेशन है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो बनता ही है। अभी दूध वाला दूध दे जाएगा तो हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। अब जब सब कुछ दूध से ही बनाना है तो दूध भी अच्छा खासा आएगा। बड़े बड़े 3 ड्रम भरकर घर में दूध आया और सास ससुर के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए हर चीज दूध दही और पनीर से ही बनी। लेकिन ये सब देखकर अब साक्षी को ये टेंशन नहीं हो रही थी कि हर रोज उसके ससुराल में उसे दूध दही और पनीर खाना पड़ रहा है, बल्कि टेंशन इस बात की थी कि इस सब में खर्चा कितना हो रहा है पार्टी खत्म होने के बाद। पता नहीं इन लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि इस दूध दही और पनीर के चक्कर में कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है। इनकी दूध दही खानी तो बंद हो ही नहीं सकती, लेकिन खर्चा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। हे भगवान, कोई तो आइडिया दो जिससे मैं ये होने वाले खर्च थोड़े कम कर सकूं। साक्षी अभी तक ये सोच रही थी कि खर्चा कम करने के लिए उसे कुछ करना होगा, लेकिन उसे अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि खर्चा प्रॉपरली हो कितना रहा है। सुबह सब लोग तो चले गए अपने जॉब पर और उसके सास ससुर चले गए एक रिश्तेदार के यहाँ मिलने। तभी घर पर आया दूध वाला। अरे भैया, आप इस टाइम क्यों आए हैं? सुबह क्षितिज दूध लेकर तो आया था, अभी और दूध नहीं चाहिए? अरे भाभी जी, मैं दूध देने नहीं आया हूँ, दूध का बिल देने आया हूँ। ये आपका महीने का बिल और ये कल जो आपके घर में पार्टी हुई थी ना, उसका बिल। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, आप मुझे बिल दे दो। शाम को जब सब आ जाएंगे तो मैं किसी के हाथों पैसे भिजवा दूंगी। ठीक है भाभी जी। साक्षी बिल लेकर अंदर आती है और बिल को ड्रॉअर में रख देती है। तभी अचानक उसे ख्याल आता है, कल मैं इस दूध वाले खर्च के बारे में सोच रही थी और आज इसका बिल भी मेरे हाथ में आ गया। चलो देखो तो सही, महीने के दूध का बिल आखिर आता कितना है। साक्षी ने दूध का बिल खोलकर देखा तो उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। आपको क्या लग रहा है, दूध का बिल कितना होगा? 5,000, 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 12-13,000? लेकिन नहीं, जिसके घर में सुबह शाम दिन रात सिर्फ दूध दही और पनीर खाया जाता हो, उसके घर का दूध का बिल इतना थोड़ी ना आएगा। दिन में 8-10 लीटर दूध घर में आएगा तो बिल तो आप समझ सकते हैं कितना आया होगा। महीने के दूध का बिल 25,000 रुपए। ये देखकर साक्षी के तो होश उड़ गए। ऊपर से पार्टी के लिए जो दूध मंगाया था उसका 15,000 अलग। बाप रे बाप, ये दूध का बिल है या घर के लोन के इंस्टॉलमेंट? ऐसे तो कितने सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब तो मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बेचारी साक्षी बैठकर इस दूध दही और पनीर का खर्चा बचाने के बारे में सोचती है। तभी उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया आता है और शाम को वो अपना बैग पैक करती है। अरे साक्षी, तुमने अपना बैग क्यों पैक कर लिया? कहीं जा रही हो क्या? मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है। जब से शादी हुई है तब से अपने घर नहीं गई। कल आप ऑफिस जाते हुए मुझे घर पर ड्रॉप कर देना, वापस मैं अपने आप आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। रवि को तो लग रहा था कि साक्षी नॉर्मली ही अपने मायके जा रही है,
लेकिन उसके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही थी वो तो उसे अंजाम देने के लिए अपने मायके गई थी। 4 दिन हो गए बहू को अपने मायके गए हुए, अब तो मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। अरे चिंता मत करो माँ, 1-2 दिन में भाभी वापस आ जाएंगी। उन्हें भी तो अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए थे ना। हाँ बेटा, लेकिन अब उसकी आदत सी हो गई है और उसके हाथ की पनीर की सब्जी खाए बिना मुझे मजा ही नहीं आ रहा। आज संडे है रवि, बेटा तू जाकर बहू को लेकर आ जा। शारदा देवी इतना कहती है तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। भूमि जाकर घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी भाभी आ गई, लेकिन भाभी अकेले नहीं आई थी, साथ में लाई थी नई नवेली भैंस, वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। अरे भाभी ये क्या है, आप अपने साथ ये 2-2 भैंसे क्यों लेकर आ गई? आप अपने मायके गई थी तो आपकी मम्मी ने आपको ये दहेज में दी क्या? भैंस का नाम सुनकर सब जल्दी से बाहर आते हैं। अरे ये क्या बहू, तो घर में भैंस ले आई, लेकिन क्यों? मम्मी जी, मैं ये भैंसे लेने के लिए ही तो अपने मायके गई थी। अब हमारे घर में रोज इतना दूध आता है और उस दिन जब मैंने दूध का बिल देखा तो 25,000 का बिल था। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं मम्मी जी। जब हमें सब कुछ घर पर दूध, दही और पनीर से ही बनाना है तो बाहर से इतना महंगा दूध खरीदने से तो अच्छा है ना घर पर ही भैंस रख ले। हमें घर का ताजा दूध भी मिल जाएगा और हर महीने इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी समझदार निकली। मुझे तो लगा था हमारे दूध दही से परेशान हो गई है इसलिए मायके चली गई और पता नहीं कब वापस आएगी, पर तूने तो कमाल कर दिया बेटा, हमारे साथ घुल मिल भी गई और हमारा खर्चा भी बचा लिया। अगर साक्षी के अलावा कोई और होता ना तो शायद सचमुच इस सब से परेशान हो जाता, लेकिन साक्षी ने सिचुएशन को कुछ अलग तरीके से हैंडल किया। उसने अपने ससुराल वालों का मन भी रख लिया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।